स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। और बाजार के लिए आज का दिन काफी शानदार रहा। हमने आज के दिन जिस तरह से एक आखिरी 1.5 घंटे के दौरान टर्न अराउंड देखा, उसका अंदाजा शायद ही किसी ने लगाया होगा। लेकिन जैसे ही निफ्टी 9000 के ऊपर निकला, उसके बाद आपने बाजार में जो बाहर आती हुई देखी, काफी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग और ताजा खरीदारी देखने को मिली। अगर आप मार्केट का इक्वेशन देखें, जो शुरुआत में हम देख रहे थे, जब अपने 2 बजे के आसपास आखिरी सौदा की शुरुआत की थी, तो मुश्किल से थोड़े स्टॉक ज्यादा थे चढ़ने वाले, लेकिन जाते जाते जो समीकरण बना, 2 नीचे तो 3 ऊपर। अभी भी अगर आप देखें तो जिस तरह की तेजी आपने कुछ फ्रंट लाइन और बड़े मिड कैप्स में आते हुए देखी, या जो तेजी आपने ऑटो एंसिलरी जैसे कुछ सेक्टर्स में आते हुए देखी, मार्केट में पार्टिसिपेशन का काफी मौका बाकी है। तो ये टर्न अराउंड का एक शुरुआती पहला साइन था, ये हम कहेंगे, जिसके आपने सिर्फ एक झलक देखी है या एक ट्रेलर देखा है, और इसके आगे आपको ये तेजी और आगे बढ़ने के संकेत कम से कम आखिरी घंटे के ट्रेड में आज आपको आते हुए जरूर नजर आए हैं। अब नजर इस बात पे होगी कि कल एफआईआईज ने ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में तेजी के ट्रेड ले लिए थे, कैश में वो बिकवाली करते हुए नजर आए थे। आज का मार्केट देखते हुए लगता है कि शायद आपको कैश में भी इतना बुरा आंकड़ा नहीं दिखाई देगा। और शैल जी, आजकल हमारे जो डीलर्स हैं वो ये कहते हैं कि एफआईआईज खरीदारी करें, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये पूरी रिकवरी हमने मार्च के एंड से जो कराई है, अपने दम पे की है। एफआईआईज केवल ज्यादा बेचे नहीं, 200, 300, 500 करोड़ तक बेच के अगर वो शांत रह जाते हैं तो बाजार की तेजी चलती रहेगी। उतनी बिकवाली तो हम पचा लेते हैं, जब वो 1,500-2 हजार पे आते हैं तभी हमें चिंता होती है। प्रदीप जी, आप ये मान के चलिए कि अगर आप इसे थोड़ी लंबी दृष्टि से देखें ना, तो ये एक हस्तांतरण चल रहा है। गोरों को परेशानी है अपने देश में, वहाँ पर उनको सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। एक बड़ी कृपा रही प्रभु की कि इस गिरावट में आपने जो मंथली एसआईपीज हैं उनको कम होते हुए नहीं देखा। मतलब कम तो हुए, लेकिन ऐसे नहीं गिरे कि दिल को दुख हो। तो आप ये मान के चलिए कि जितने भी HDFC लिमिटेड हैं, बजाज फाइनेंस हैं, ICICI बैंक हैं, TCS, इन्फोसिस, जो फिलहाल डीमैट अकाउंट्स में तिजोरियों में पड़े हुए हैं, उन इंस्टीट्यूशंस की जिनकी ओनरशिप फॉरेन है, वो आपको धीरे धीरे अगर हमारे तरफ आते हुए दिख जाएं, तो हिंदुस्तानी कंपनियां भारतीय लोग इस्तेमाल करेंगे और उन्हें ओन करेंगे। इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। और आपने रैली की जो बात करी थी वो शानदार थी। आज आप देखिए, इस तरीके की रैली थी कि हम रिलायंस रिटेल एंटरटेनमेंट का जो एंटाइटलमेंट का जो स्टॉक है उसको डिस्कस नहीं कर पाए। ऑलमोस्ट ऊपरी सतह पर आपको आज ये बंद होता हुआ दिखेगा 212 पर। डायरेक्टर साहब, अगर आप रिलायंस RE का स्टॉक दिखा पाएं, यहां पर आपने आज लगभग 537 करोड़ का ट्रांजैक्शन आते हुए देखा। जी हाँ, 2,51,00,000 शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिखे हैं। क्लोजिंग प्राइस आपके सामने 202.15 है। जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो मेरे ख्याल से 212 था। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर ये ट्रेड टू ट्रेड में है। इसका मतलब ये है कि लगभग 2,91,00,000 राइट्स जो हैं वो ट्रेड हो चुके हैं और रेनाउंस हो चुके हैं ओरिजिनल शेयर होल्डर्स से नए शेयर होल्डर्स पर। तो अब आप इसे 2 तरीके से देख सकते हैं कि नए लोग आतुर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट्स इशू में अप्लाई करने के लिए, और उन्होंने लगभग इस वक्त बाजार के प्राइस से एक प्रीमियम देने की कोशिश की है। क्योंकि अगर आप इसको जोड़ें 1257 में, तो आपके पास 1470 का प्राइस आएगा, और अंडरलाइंग रिलायंस आपके सामने लगभग 1435 के आसपास बंद होता हुआ दिखा है। तो 35 रुपए प्रीमियम फिलहाल आपको राइट्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बेस प्राइस पर भी ज़रा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपने शानदार तेज़ी देखी। सुबह लगभग 1390 रुपये से ये रिवर्स किया, 1441, 1442 का इंट्राडे हाई, और लगभग 2% ऊपर ये बंद होता हुआ दिखा है 1433 के आसपास। 7 दिन की गिरावट के बाद राइट्स इशू के पहले दिन आप लगभग 0.25% की तेज़ी देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक प्राइस पर। प्रदीप जी। बिल्कुल, और ये आप देखिए, आपको पहली बार इस तरह का एक ऑफर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जब आप राइट्स इशू को रिनाउंस कर सकते हैं। राइट्स इशू चाहे तो खरीद भी सकते हैं, इसके एंटाइटलमेंट सब कुछ आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बहुत ही इजी कन्वीनियंट तरीके से जिस तरह से आप कोई भी शेयर खरीदते या बेचते हैं देखने को मिल रहा है। तो ये हम अक्सर देखते हैं शैल जी, जब रिलायंस की तरफ से इस तरह की कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स होते हैं तो काफ़ी चीज़ें नई नई होती हैं। एक बड़ा रिकॉर्ड साइज ही नहीं है, बल्कि ये जो आपके सामने ऑप्शन खुल रहा है वो भी बेहद इंटरेस्टिंग है। तो इसकी जो कीमत तय की गई थी वो कल की रिलायंस की क्लोजिंग
और जो राइट्स का दाम है आपका 1257, उसके बीच का अंतर देखते हुए 151 पर यह खुला था और वहां से ये 202 तक पहुंचा है। और अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में इसमें आपको और कितना प्रीमियम बिल्ड होता हुआ नजर आता है, ऊपर नीचे के क्या मूवमेंट आते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं तो आपको राइट्स मिले हैं, आपके पास विकल्प है कि आप वो राइट्स को रिनाउंस करें ऑनलाइन जाकर के। अगर आप चाहें कि आपको और राइट्स खरीदने हैं, आप जितने आपका एंटाइटलमेंट है उससे खुश नहीं है तो और खरीद सकते हैं। और अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर नहीं हैं, फिर भी आप राइट्स इशू में भाग लेना चाहते हैं, तो भी आपके सामने एक मौका बन रहा है। और इसका सिर्फ एक शेयर का लॉट साइज है, ध्यान रखिए। पहले इस तरह की डील्स होती थी लेकिन बहुत छोटे निवेशक उसमें भाग नहीं ले पाते थे। अब आपके लिए वो मौका साफ तौर पे खुलता हुआ, हालांकि बड़े निवेशक, दिग्गज इंस्टीट्यूशन, HNI सभी लगे हुए हैं जो आपको बाजार में इसके वॉल्यूम में दिखाई दे रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और सेक्टर्स और स्टॉक्स की जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए कल के ट्रेड में।